नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो वेबिनार है वो प्रश्न कुंडली के ऊपर है। ज्यादातर लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस आई वुड लाइक टू शेयर दैट माई सेल्फ। मैं राजीव सहानी 25 साल से कंसल्टेंसी में हूँ। 2020 ऑनवर्ड से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। काफी लोगों जो हैं स्टूडेंट आज अच्छे कंसल्टेंट भी हैं और अच्छे टीचर भी बन गए हैं। और जितना मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, आपके साथ अभी भी सीखने की भावना है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, लेकिन स्टूडेंट बनने में जो गर्व है वो टीचर वाली बात नहीं होती, उसमें ईगो वाली बात आती है। खैर, कमिंग अप टू स्टार्ट दिस थिंग, क्या है कि प्रश्न कुंडली के ऊपर हम लोग क्या करेंगे और क्या समझेंगे वो इम्पोर्टेंट है। प्रश्न कुंडली के ऊपर अब एक सेकंड के लिए थोड़ा सा। हाँ, हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। ये गड़बड़ हुआ था लैपटॉप का ना। एक सेकंड। हाँ, मिनट, एक सेकंड वेट कीजिएगा। कुछ एक फाइल्स क्लोज। हाँ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हम्म। हाँ, हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा गड़बड़ रहा। अब आप देखिए प्रश्न कुंडली के अंदर हम लोग क्या करेंगे। ये अब आप ये देखिए प्रश्न कुंडली आपके स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ, आ गया। प्रश्न कुंडली के अंदर जो है हम लोग ये थोड़े से पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, द की पॉइंट्स ऑफ इट के। प्रश्न कुंडली के जो सूत्र हैं वो हम समझेंगे। और होरा से मन का प्रश्न आता है, उसका उत्तर दिया जा सकता है। ट्रांसफर, प्रमोशन, एग्जाम, इंटरव्यू, फॉरेन का, विवाह, तलाक, पत्नी की वापसी, विवाह कब होगा। ठीक है, ये भी वही सेम रिपीट हो गया। संतान, रोगी स्वास्थ्य, कोर्ट की संपत्ति की प्राप्ति, गुम हुई वस्तु, संपत्ति का क्रय विक्रय, काला जादू। ये एक अच्छा पॉइंट है। प्रश्नकर्ता के मन में क्या है, ये एक अच्छी चीज है जिसे हम सीखेंगे क्लास के अंदर। सारी चीजें मैं काफी कुछ यहाँ पर सिखाऊंगा, आप उसको सीखने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा पॉइंट आता है, ये हमारा बैच स्टार्ट होगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक प्रश्न, ये बैच स्टार्ट होगा हमारा टीटीएस का, वो मेरे से बंद होगी फाइल। आ, ये हमारा आज अगर आप एनरोल करते हैं, ये इसका फीस है। 2 वीक्स का कोर्स है, 2 सप्ताह का कोर्स है ये। MWF की जगह ये TTS में क्लास रहेगा। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को क्लास रहेंगी। और ये फीस स्टैंड करेगी मंडे तक, ओनली मंडे। व्हेन यू आर एनरोलिंग यूर सेल्फ ऑन ट्यूसडे, तब 2999 है। जब आप मंगलवार को एनरोलमेंट करते हैं तब ये आपको फी पे करना है। ठीक है। अब मैं आपको एक अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, सो डैट आपको अच्छे से समझ आए, ताकि आप इसको समझ सकें कि क्या हमारे सूत्र होते हैं, कि कैसे हम बता सकते हैं कुंडली में। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सेकंड रुकिएगा। नेट थोड़ा स्लो चल, सुबह से नेट थोड़ा स्लो हो गया है, मैंने ये देखा है। हम्म।
देखिएगा, एक सेकेंड, ये लीजिए। ये 3 जून को स्टार्ट होगा। 2 वीक्स का रहेगा। 8:05 का इसका टाइम है। और लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए आपको रिकॉर्डिंग है। और इफ एनीवन हैविंग एनी क्वेरी तो मेरे को इस व्हाट्सएप पर आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं 7566767555 पर। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न कुंडली के अंदर। प्रश्न कुंडली में क्या है कि चंद्रमा आपकी मन स्थिति को बताता है कि आपके मन में क्या है। चंद्रमा बताता है कि आपके मन के अंदर क्या है। तो मन के जितने क्वेश्चन होते हैं वो चंद्रदेव बताते हैं हमारे को। ठीक है, अब आप इस चीज को समझिए कैसे बताते हैं चंद्रदेव, वो ध्यान से सुनिए। चंद्रमा ही आपका प्रश्न है और चंद्रमा ही आपका उत्तर है। अब प्रश्न कुंडली के अंदर क्या होता है कि चंद्रमा जो है प्रश्न कुंडली की आत्मा है। ऐसे आप समझिए, चंद्रमा जो है वो आपकी प्रश्न कुंडली की आत्मा है। ठीक है। अब मेरी इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी, कैसे हमें पता लगेगा? हमारे पास सेंटेंस जो है, जब कोई प्रश्न करे, सॉरी, वो इंपॉर्टेंट है। देखो मैं समझाता हूं अब आपको। अब डिफरेंस सिखाता हूं। अब आपकी ये प्रश्न कुंडली है, मैंने क्वेश्चन मार्क रखा प्रश्न कुंडली। कैसे, आराम से सीखिए। ठीक है। अब प्रश्न कुंडली, अब किसी ने कहा गर्लफ्रेंड, तो क्या होता है, हम गलती कहाँ करते हैं, फिफ्थ हाउस पर फोकस करते हैं। गलत है। ये गर्लफ्रेंड का हाउस थोड़ी है, वो तो ये है गर्लफ्रेंड हमारा। हमने जो प्रश्न आया है वो प्रश्न किस भाव से संबंधित है, वो आपका कार्येश है प्रश्न कुंडली में। क्या है? कार्येश। सेंटेंस जब तक ठीक नहीं होगा, आप भाव से कोरिलेट नहीं करेंगे, तब आप सही से नहीं बता पाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आप सही से नहीं बता पाएंगे। अब प्रश्न कुंडली का रूल क्या है वो समझिए। किसी आदमी ने चाहे अमेरिका से प्रश्न किया है, तो उत्तर जो है जहां एस्ट्रोलॉजर बैठा है वहां की कुंडली ली जाएगी। सपोज कोई यहाँ पर क्लास में सज्जन है या कोई देवी जी है, अगर वो चंडीगढ़ रहती हैं तो प्रश्न कुंडली चंडीगढ़ की बनेगी। कोई उत्तर प्रदेश में मान लीजिए लखनऊ में रहता है, तो प्रश्न कुंडली लखनऊ की बनेगी। समझ में आया? चीज चाहे 2 महीने पहले गुम हुई, प्रश्न आज आया तो हम चंद्रमा का नक्षत्र आज देखेंगे किस नक्षत्र में चंद्रमा है। अब एक और चीज बताता हूं। सर्वेंट के लिए हमारा 6th हाउस भी होता है और 3rd हाउस भी हो जाता है सर्वेंट के लिए। समटाइम वी मेक अ कंफ्यूजन आ साइड, तो हम लोग उत्तर नहीं दे पाते। ये इंपॉर्टेंट चीज भी समझनी है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लगन हमारा जो उदय हुआ है प्रश्न कुंडली में, क्या वो चर लगन है, स्थिर लगन है, या द्विस्वभाव लगन है? यहीं से उत्तर आ जाता है। दिक्कत इस देश में पता क्या है, जरूरत से ज्यादा जब क्वेश्चन होते हैं तो जातक जानना कुछ नहीं चाहता। सदैव याद रखना, मेरे पर रोज कंसल्टेंसी के लिए लोग आते हैं, जब वो 20 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, मैं ये कहता हूं मन की विकृति है। प्रश्न एक या दो हैं, बाकी पूछे जा रहा है कुरेदने वाली बात है, वो प्रश्न नहीं है। ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा। एक बारी कंसल्टेंसी में मेरे पास एक फीमेल आई। कंसल्टेंसी ये थी कि मेरी बेटी एग्जाम में पास हो जाएगी। तो मैंने उनको इंटरप्रिटेशन दी, पास हो जाएगी लेकिन ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो अभी रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट आने के बाद शी सेड हाँ वो पास आउट हो गई है, ये फील्ड मैं उसे दिला देती हूँ। अच्छा इसकी ना शादी कहाँ होगी? मैंने, फिर इसके बच्चे कितने? मैंने कहा जी पड़ोसी का भी पूछ लो। अरे यार, आपकी बच्ची अभी 12वीं में आई है।
11th पास आउट करके, अरे बच्चे का कैरियर के बारे में प्रश्न पूछो 10, मैं उसके उत्तर दूंगा, आप उसकी शादी का पूछ रहे हो। तो ये इस तरह के जब क्वेरीज आती है ना, तो अर्थहीन होती हैं, विकृति हैं ये मन की, और मैं ऐसा सीधा आदमी बोल देता हूं। आगे चलते हैं। अब हमें समझना है चर लगन, ध्यान से सीखिएगा। चर लगन क्या होता है? चर होता है एक, चार, एक मिनट रुकिए, इसको मिटाता हूं, थोड़ा सा ठीक नहीं आया। एक, चार, सात, 10। स्थिर लगन होता है हमारा दो, छ, सॉरी, 2, 5, 8, 11। द्विस्वभाव लगन क्या होता है हमारा? 3, 6, 9, 12। ये हमारा द्विस्वभाव लगन हो गया। तो जब प्रश्न आता है कि क्या रोगी, जो मेरे माता जी बीमार हैं, क्या वो ठीक होंगे? अगर चर लगन आ गया तो यस, चर का मतलब है रोग जाएगा और उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। चर लगन के समय अगर स्थिर लगन आ गया तो रोग बना रहेगा। द्विस्वभाव है तो रोग में अप एंड डाउन आएंगे। बात समझ में आया? इसकी बारीकी द्विस्वभाव की डिग्री के आधार पर उत्तर आता है, डिग्री के आधार पर उत्तर आएगा द्विस्वभाव का। ये बात आप समझ लीजिए। अगला पॉइंट को आप समझिए कि कोई प्रमोशन की बात कर रहा है। किस चीज की बात कर रहा है? प्रमोशन की। रोगी के लिए नियम अलग है, प्रमोशन के लिए नियम अलग है। प्रमोशन के समय जब भी क्वेश्चन, शॉर्टकट में सीखिए, पॉजिटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव क्वेश्चन में स्थिर लगन आता है तो आंसर यस है। क्लियर? अगर प्रमोशन में चर लगन आया तो उसमें दिक्कत आएगी। द्विस्वभाव लगन आया, हम डिग्री के आधार पर उत्तर देंगे। सिंपल सी बात है। कोई प्रमोशन की पूछे, कोई कहे कि क्या मेरी नौकरी अगले महीने लग जाएगी, सबसे पहले देखिए अगर स्थिर लगन आ रहा है तो आंसर यस है, अगर चर लगन आ रहा है तो आंसर नो है। द्विस्वभाव में आंसर डिग्री के आधार पर दिया जाएगा। अब एक और चीज सीखिए, लगन में अगर शनि देव आ जाते हैं प्रश्न कुंडली में, तो ये देरी के कारक ग्रह हैं। बात समझ लीजिए, देरी के कारक ग्रह हैं, यानी कार्य में देरी होगी। अब मान लीजिए सिंह लगन आ जाता है, प्रश्न कुंडली में सिंह लगन आ जाता है, तो सिंह लगन का अर्थ होता है स्थिति यथावत, यानी स्थिति वैसी ही रहेगी जैसी है। लेकिन हमारे को जो यूज करना है, एज पर प्रश्न चलना है कि उन्होंने पूछा क्या है। अब आपको एक अच्छी चीज बताते हैं। मान लीजिए चर लगन आ गया 1, 4, 7, 10, तो रोगी स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? अब मान लीजिए किसी का रोगी स्वस्थ हो जाएगा। अब मान लीजिए 2, 5, 8 और 11 लगाना है, तो रोगी को ठीक होने में टाइम लगेगा, स्थिति बनी रहेगी। लेकिन आपने पांचवा और नौवां भाव देखना है। यदि यहाँ पर शुभ ग्रह हैं तो रिकवरी अच्छे तरीके से ऊपर की ओर जाएगी। अगर त्रिकोण में अशुभ ग्रह बैठे हैं तो रिकवरी में देरी बहुत लगेगी। पहले बता रहे हैं, दो बातें सीखनी है। त्रिकोण क्या है? त्रिकोण लक्ष्मी स्थानम है, पंचम भाव इज योर अपूर्व पुण्य, 9th हाउस इज योर लक। तो ये समझना है। दूसरा, प्रश्न कुंडली के अंदर यदि आपके क्लाइंट की कुंडली आपके पास है, तब आप मान लीजिए आपके पास एक क्लाइंट कंसल्टेंसी के लिए आया, आपने उसकी नेटल चार्ट को खोला, साथ में प्रश्न कुंडली बना लिया। प्रश्न कुंडली के अंदर मान लीजिए वो संतान के बारे में पूछ रहा है, प्रश्न कुंडली दिखा रही है कि हाँ हो जाएगी संतान। अगर नेटल चार्ट मना कर रहा है तो नहीं आएगी।
नेटल में प्रॉमिस नहीं है, यानी अगर प्रश्न कुंडली प्रॉमिस दिखा रही है तो इसका अर्थ है कि मिस हैपनिंग लेटर ऑन होगी ही होगी। ये समझना है इस तरीके से बारीकियां आपने, नहीं तो आप गलती कर बैठेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, ये बारीकी प्रश्न कुंडली में आपने समझनी है। अब आपका, मान लीजिए किसी ने प्रश्न किया कि क्या मेरी नौकरी लगेगी। नाउ कम अप टू दिस पॉइंट। अब आप सीखिए, देखिए कैसे। बहुत सारे पॉइंट हैं, बट कुछ एक मैं बताने जा रहा हूं, आप उसको समझिए। मान लीजिए आपका कोई भी टॉरस लगन आ गया, 1, 12 और 11। शनि और शुक्र कंजक्ट टुगेदर, लग्नेश और कार्येश की युति है, तो कार्य सिद्धि बता रहा है। दिस इज अ राजयोगा। कारण टॉरस लगन में शनि राजयोग कारक होता है। दूसरा पॉइंट, शनि आपके कर्म को बता रहा है। शनि कारक है कर्म करने का, जॉब का, प्रोफेशन का। शनि कारक ग्रह। इफ द युति इज देयर, यस, द आंसर इज यस, हाँ लग जाएगी। लोग बहुत सारे स्टूपिड क्वेश्चन भी पूछते हैं, वो थोड़ा मैं क्लास में रिवील करूंगा। कैसे लगेगी जी, कौन लगाएगा जी, प्रधानमंत्री का लेटर जाएगा जी। अरे यार, क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है। क्वेश्चन एक होता है प्रश्न कुंडली में, 20 क्वेश्चन नहीं होते, हमेशा याद रखिएगा। चंद्रमा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है प्रश्न कुंडली का। चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है प्रश्न कुंडली के, बात समझ लीजिए। हमेशा जब भी प्रश्न कुंडली का उत्तर दें, 5th हाउस और 9th हाउस पर फोकस किए बिना उत्तर नहीं देना। अगर यहाँ पापी ग्रह बैठे हैं तो वो आपको हर्डल्स, परेशानियां बहुत कुछ देंगे। अगर शुभ ग्रह त्रिकोण में बैठे हैं तो आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। अब आ जाइए, आपने प्रश्न पूछा कोई भी, क्या मेरी नौकरी लगेगी। मान लीजिए उसका मिथुन लगन उस समय बना, मिथुन लगन में बृहस्पति जो है वो जॉब का कारक ग्रह बन गया, एंड इट इज इन एक्सॉल्टेशन, तो कार्य शीघ्र होगा। जो प्रश्न पूछा गया है, यदि उस प्रश्न से संबंधित ग्रह उच्च का है तो कार्य शीघ्र शीघ्र होगा। अगर बृहस्पति स्वराशि का होता प्रश्न कुंडली में तो कार्य को नंबर ऑफ डेज लगेंगे। हाँ, 15-20 दिन में हो जाएगा जी कार्य। अगर जिस चीज का प्रश्न पूछा गया है उससे संबंधित ग्रह, मान लीजिए कोई विवाह का प्रश्न पूछता, तो यहाँ पर विवाह के लिए बृहस्पति है, बृहस्पति चाहे यही होता, हाँ तो आप कहते हैं विवाह हो जाएगा। जो भी प्रश्न पूछा है उससे संबंधित ग्रह यदि उच्च का है तो तत्काल कार्य सिद्धि, स्वराशि का है तो नंबर ऑफ डेज लगेंगे। अगर वो मित्र राशि में बैठा है, कहाँ बैठा है, मान लीजिए उसने कैरियर से प्रश्न पूछा, बृहस्पति सिंह राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, तो 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं कार्य में। अगर बृहस्पति शत्रु राशि में बैठा है तो फिर टाइम लंबा लगेगा कार्य सिद्धि होने में, हमें ऐसे समझना है। अब आते हैं हम इस पर, अभी पिछली क्लास में मैं नक्षत्र पढ़ा रहा था, खोई हुई वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम लोचन नक्षत्र देखेंगे। लोचन शब्द का अर्थ होता है नेत्र, नेत्र को बताता है हमारे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अंधलोचन में प्रश्न आया, अंधलोचन का मतलब है, मैं समझाता हूं। मान लीजिए किसी ने आज आपको फोन किया, आपने देखना है चंद्रमा किसके नक्षत्र में है, बस सिंपल सा, क्या देखना है, चंद्रमा किसके नक्षत्र में है, बस इतना सा देखना है। चीज उसकी 6 महीने पहले गुमी हो,
हम केवल आज के चंद्रमा के गोचर के नक्षत्र को देखेंगे। अब हमने देख लिया, तो हमारे को अंधलोचन नक्षत्र होते हैं रोहिणी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा। अगर चंद्रमा इन नक्षत्रों में गोचर कर रहा है तो खोई हुई वस्तु की संभावना शीघ्र मिलने की है, और वो वस्तु पूर्व दिशा में मिलेगी। भैया ये शास्त्र की व्याख्या मेरे घर से नहीं है। अगर नहीं मिल रही है क्या है, अगर इनमें और भी 20 पॉइंट है, आई रिवील इन द क्लास कि भाई ऐसा है तो क्यों नहीं हुआ। आगे आते हैं मंदलोचन। अगर ग्रह मंदलोचन नक्षत्र में है, जैसे अश्विनी में चंद्रमा गोचर कर रहा था जब प्रश्न किया, अश्विनी, या मृगशिरा में गोचर कर रहा था, तो खोई हुई वस्तु पाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, और वह वस्तु नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में आपको प्राप्त होगी। अगर आप सुलोचना पर आते हैं, सुलोचना नक्षत्र जो होता है वो कृतिका है और पुनर्वसु है। अगर चंद्रमा प्रश्न के समय इन नक्षत्रों में गोचर कर रहा है तो क्या है कि खोई हुई वस्तु आपको प्राप्त नहीं होगी। सिंपल सी कॉन्सेप्ट समझनी है हमें, वो वस्तु हमको प्राप्त नहीं होगी। ये सिंपल सी बात है। अब अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। अगले पॉइंट को आप समझिए, मैं एक कुंडली के आधार पर समझाने का प्रयास करता हूं। हम गलती कहाँ करते हैं वो भी बताना है। मान लीजिए किसी मेल या फीमेल ने प्रश्न किया, सर मेरी शादी कब होगी। प्रश्न की जो लाइन है उसको आपने अपने माइंड में डालना है, मेरी शादी कब होगी। देन यू हैव टू फोकस सेवंथ हाउस। नाउ सी द प्रश्न कुंडली। अगर उसने, मदर ने प्रश्न पूछा, मदर ने क्वेश्चन करा है कि मेरी बेटी की शादी कब होगी, तब आपने फिफ्थ हाउस पर फोकस करना है, सेवंथ हाउस पर नहीं करना। सेवंथ हाउस स्वयं के लिए है, यहां रिप्रेजेंट मदर कर रही हैं, तो मदर की संतान का भाव पंचम भाव बनेगा। इसको आपने लगन बनाना है, असेंडेंट द फिफ्थ भावा विल बिकम, और यहां से सेवंथ हाउस आपका 11th हाउस बनेगा शादी के लिए। ऐसे प्रश्न लेंगे आप। हम प्रश्न लेने में केवल लगन को ही नहीं फोकस करेंगे भैया। हम मान लीजिए कोई ये प्रश्न करे कि मेरी मौसी जी का स्वास्थ्य कैसा होगा, तो सिक्स्थ हाउस को लगन बनाएंगे। या मेरे मामा जी कब ठीक होंगे, मदर का तृतीय भाव शिवलिंग, दिस विल बिकम द लगना, नॉट दिस लगना इज टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ प्रश्ना कुंडली। लगन तो ये आया, यू हैव टू रोटेट दिस लगना फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस, टेक एज एन ए लगना सिक्स्थ हाउस को। प्रश्न कौन सा था जहां हम गलतियां करते हैं और आंसर नहीं दे पाते। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, हमेशा मैनुअल पंचांग देखा करें। मैनुअल पंचांग में होरा लिखा होता है। आप किसी के मन का प्रश्न बता सकते हैं। मान लीजिए कोई लड़की आपको जानती है, वो आपकी पुरानी क्लाइंट है, पहले कैरियर का पूछ रही थी, उसने फोन करके कहा मैडम या सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। आपने पहले से ही पंचांग रीड कर रखा है। एक एस्ट्रोलॉजर की डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए ना पंचांग रीड करने। उस समय नहीं भी है तो पंचांग खोल के रखो, मान लीजिए कंठस्थ नहीं है तो खोल के रखिए। उस समय बृहस्पति की होरा चल रही है, तो उसके मन का प्रश्न स्त्री का, विवाह का, या संतान का, या धन का होगा। अविवाहित है तो विवाह से संबंध, क्योंकि जुपिटर विवाह का कारक ग्रह है ना, पति का। अगर विवाहित स्त्री है तो वो संतान के बारे में पूछ सकती है, धन के बारे में पूछ सकती है।
अगर कोई मेल प्रश्न कर रहा है उस समय शुक्र की हो रहा है तो आप उसके कहने से पहले ही कह सकते हैं कि विवाह का प्रश्न है, स्त्री से या फीमेल से रिलेटेड प्रश्न है। जिस समय प्रश्न किया गया है उस समय की होरा लॉर्ड को भी कंसिडर करिए। अगर वो मैच करता है, अभी मैंने कहा कि मान लीजिए किसी ने कहा क्या मेरी शादी होगी, किसी मेल ने पूछा मेरी शादी हो जाएगी जी इस महीने या आने वाले समय में शादी होगी, तब आप प्रश्न कुंडली के साथ साथ होरा को भी देखिए। अगर होरा लॉर्ड वीनस है और उसका सप्तम भाव से कोई सी भी प्रकार से लिंक आ रहा है या लगन से लिंक आ गया तो विवाह हो जाएगा आने वाले समय में। होरा भी सपोर्ट कर गई ना, होरा भी देखनी है। होरा लॉर्ड नहीं देखेंगे तो गड़बड़ कर बैठेंगे। अब आइए एक और कुंडली लेकर मैं सिखाने का प्रयास करता हूं। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले ने अपने कार्य क्षेत्र के बारे में पूछा, कार्य क्षेत्र के बारे में पूछा। अब कार्य क्षेत्र में प्रश्न कुंडली में बृहस्पति उच्च का है। आप कहेंगे जी कार्य तो बहुत अच्छा है, आपने फोकस नहीं किया। द 10th लॉर्ड इज बीइंग कंजक्टेड विद द सैटर्न। ये अंडर एफ्लिक्शन है भाई साहब शनि के साथ, और केतु से दृष्ट है, सप्तम अष्टम नवम, यानी कैरियर में दिक्कत है। किससे दिक्कत है? शनि कौन है? एम्प्लॉइज। आपके एम्प्लॉइज आपको परेशान करते हैं, छुट्टी ले लेंगे, साहब मुझे छुट्टी चाहिए, कल मैं नहीं आऊंगा, परसों मैं नहीं आऊंगा। तो ये जो चीजें हैं वो चीजें गड़बड़ करेंगी प्रश्न कुंडली में। एक और चीज बताते हैं, मान लो किसी का मीन लगन आ गया प्रश्न कुंडली में, ठीक है, तो विवाह का प्रश्न पूछा। बुध बैठा द्वादश भाव में प्रश्न कुंडली में, कुंभ राशि में, मित्र राशि में बैठा है, द्विस्वभाव है। मैंने कहा डिग्री से हम लोग डिफाइन करेंगे। अब बिना डिग्री के भी आप आंसर दे सकते हो यार। मेरा विवाह हो जाएगा जी, धनिया हो जाएगा। प्रश्न कुंडली में 7th लॉर्ड सिटिंग इन द 12th भावा, लगन से द्वादश है। और मान लो उस समय चंद्रमा भी यहाँ ट्रांजिट कर रहा है, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सदैव याद रखिए त्रिक भाव में ग्रह का बैठना शुभत्व नहीं है, वो अशुभ देगा ही देगा। ये बात समझ लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ आएगा? वो मेडिकल के अंदर आएगा। ये बिल्कुल डिफरेंट कुंडली बनेगी इसमें। क्या मुझे डॉक्टर बदलना है, चेंज करना है, मेडिसिन चेंज करनी है, या मैं मेडिसिन टाइम पे नहीं ले रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट रोल आएंगे। हमेशा याद रखिएगा प्रश्न कुंडली में केवल जातक ठीक हो जाएगा इस पर फोकस नहीं करना है, हमने हमने बाकी चीजों पर भी फोकस करना है। एक और कुंडली लेके मैं आपको सिखाता हूं।
अब जातक ने प्रश्न पूछा, क्या मेरी नौकरी रहेगी या चली जाएगी? रिट्रैचमेंट चल रहा है, मेरी कंपनी में छटनी चल रही है। सबसे पहले मैंने कहा लगन को फोकस करेंगे। लगन कौन सा आया? स्थिर। तेरी नौकरी तो नहीं जाएगी। पहले आंसर हमारे को ओके यानी यस मिल गया। बात समझ में आया? पहला आंसर तो हमारे को यस मिल गया। लगन देखते हमने देख लिया। अब हमने कुंडली को रीड किया। 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 7th भावा अलोंग विद द 9th लॉर्ड and the fifth lord Mercury. This is a Raj Yoga aspecting the Lagna. तीन ग्रह जो पंचम, नवम और दशम के हैं वो लगन को देख रहे हैं। लग्नेश वक्री होके चेष्टा बली है, नहीं जाएगी नौकरी छटनी में। आदमी कई तरह के क्वेश्चन पूछता है ना, हमारे को तो सिर्फ लगन देख के उत्तर यस तो आ गया था हमारे पास, लेकिन जातक को सेटिस्फाई भी तो करना है ना। सेटिस्फाइड कैसे करेंगे? आराम से समझेंगे और उसकी व्याख्या अलग से करेंगे। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। रोगी का थोड़ा एक बारी और बता देता हूं। लगन रोगी होता है जो जातक प्रश्न पूछ रहा है, और रोग का भाव छठा होगा। अगर लग्नेश पीड़ित है प्रश्न कुंडली में, तो संभावनाएं है कि जातक मेडिसिन टाइम पे ना ले रहा हो। इफ द लग्ना लॉर्ड एज वेल एज द लग्नेश बोथ आर अंडर मेलिफिक अफ्लिक्शन, देन इन दैट केस पर्सन जो है वो क्या कर रहा है? मेडिसिन ढंग से नहीं ले रहा है। क्या वो मेडिसिन नहीं ले रहा है? और भी जितने पॉइंट्स हैं आई विल रिवील इन द क्लास। किसी की कोई क्वेरी है उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगा फिर से आपके साथ। वो ये है कि ये हमारा बैच स्टार्ट होगा ट्यूसडे को, यानी 3 जून को स्टार्ट होगा, और 2 वीक चलेगा। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 8:05 पे क्लास होगी। रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के मिलेगी। कोई डाउट होंगे तो मेरे को आप लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आपका है वो ये है कि आपको ये जो फी है दिस विल स्टैंड अप टू मंडे। आप मंडे तक जो है 27,999 पे कर सकते हैं। डेट विल बी अप टू मंडे। अगर आप ट्यूसडे को पे करते हैं देन यू हैव टू मेक 2,999। तो मेरा ऐसा है कि मैं सबको उंगली पकड़ के पढ़ाने का प्रयास करता हूँ क्लास में। क्लियर है? तो ये चीज है। किसी का कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। किसी का कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछिए। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी विद हिम कैन रेज हिज हैंड। चलिए ठीक है, क्लास में मिलते हैं। हैव ए गुड डे फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। थैंक्स अ लॉट।